एमआईएम पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी का ही सारा रोस्टर क्यों, सारा गालीबाज एमआईएम पार्टी का ही क्यों, और इस पे एमआईएम पार्टी के जो आला कमान है अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये नजरुल हक अमोर विधानसभा के रौटा साइड के एक लड़का है, ये शायद विदेश में रहते हैं, ये अपने आप को रोस्टर कहलाते हैं। ये बिल्कुल भक्त है एमआईएम का, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी का भक्त होता है उसी तरह से ये एमआईएम का भक्त है। हिंदुस्तान में मोदी की सरकार आई है, मोदी जी की, और जब से सीमांचल में ओवैसी साहब आए हैं तब से ये सारा चीज हो रहा है। जैसे टारगेट किया जा रहा है, ये मौलाना तौसीफ रजा था, इसके जगह में कोई अगर राम होता, दीपक कुमार होता तो उनके लिए अब तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन यही आपका तौसीफ रजा है, मुसलमान है, जिसमें मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, मोहम्मद लग जाता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ठाकुरगंज के गोपाल अग्रवाल वो चाह रहे हैं कि हमको जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा मिले, वो चाह रहे हैं कि हमको प्रमोशन हो, मतलब मंत्री बनाए या कुछ बनाए। वो प्रमोशन के चक्कर में यहाँ के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, सिरसावादी बिरादरी भाई को बांग्लादेशी कह रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं। मेरा नाम रमीज़ रजा उर्फ सोनू है, मैं कांग्रेस का एक सक्रिय सदस्य हूँ और समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए हर एक तरह का काम करता हूँ, हर एक पहलू पे भागीदारी अपनी रहती है, हर एक मुद्दे पे सक्रिय तरीके से अपनी आवाज़ को रखता हूँ। पूरा मामला पूरा विस्तार से बताएं। मामला आज से कुछ दिन पहले एक नजरुल हक नाम से फेसबुक आईडी है, उन्होंने हमारे जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बहादुरगंज के प्रोफेसर मुशव्विर आलम साहब, उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया था उनके आईडी से, उनके द्वारा, और उस गाली में इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई है कि जिसका कोई हद नहीं है, और उनको जान से मारने का भी धमकी दी गई थी। उसी को लेकर के हम लोगों ने लगभग बहादुरगंज थाना, उसके बाद जाकर के आईटी थाना जो है आपका किशनगंज, कोचाधाम थाना में आवेदन देने का काम किया। उसके बाद उसके ऊपर शायद अभी एफआईआर भी हो चुका है किशनगंज में, और हम लोग की यही मांग है कि भाई ऐसे लोग जो समाज को गंदा करे, हमारे जो रहनुमा है, जो इतने सारे लोगों का जो नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, तो कुछ जिम्मेदार होते हैं, उनको इस तरह का गाली गलौज करना, इस तरह की भाषाओं से संवारना या फिर उसको जान से मारने की धमकी देना, ये बड़ी निंदनीय बात है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल ठोस कदम उठा करके उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, जो कानून के तहत हो, कानून से बाहर नहीं। सर, ये नजरुल हक कौन? ये नजरुल हक अमोर विधानसभा के रौटा साइड के एक लड़का है, ये शायद विदेश में रहते हैं, ये अपने आप को रोस्टर कहलाते हैं। ये बिल्कुल भक्त है एमआईएम का, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी का भक्त होता है उसी तरह से ये एमआईएम का भक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिल करके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक अदर जो लोग हैं जो गालीबाजी करते हैं या इस तरह का मतलब अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग रुकेंगे नहीं तो फिर इस तरह से बढ़ते रहेंगे। क्या आपने केस बुक कराया? बिल्कुल केस बुक कराए हैं, हम कोचाधाम थाना में भी केस बुक कराने के लिए आवेदन दिए हैं, बहादुरगंज में भी हुआ है और किशनगंज में भी हुआ है। कहाँ तक कार्रवाई हुई? कल जो बात हुई थी डीएसपी साहब से आईटी वाला, तो वो बता रहे थे कि यहाँ से हम लोग फाइल रेडी करके रौटा थाना भेजने का काम कर रहे हैं। इसमें आगे का प्लान क्या है? देखिए, हम लोग तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इस पर कानूनी कार्रवाई करे जितना जल्द हो सके। अगर प्रशासन किसी तरह की लापरवाही करती है, प्रशासन अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है, तो फिर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी धाराएं हो, उस धाराओं के तहत उसके ऊपर दंडनीय अपराध का जो मामला हो चले और उसको सजा मिले। हम लोग यही मांग, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल विद्रोह करेंगे। खासकर सीमांचल में देखा जाए तो रोस्टर जो आपने फेसबुक आईडी में गाली गलौज करते हैं, एमआईएम कांग्रेस को, कांग्रेस एमआईएम को, इस पर आप नहीं, इस तरह का आप जो बोल रहे हैं रोस्टर कांग्रेस को, कांग्रेस एमआईएम को, आप बताइए कांग्रेस का कौन ऐसा है जो एमआईएम को गाली दिया है? ऐसा बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, एक भी गाली गलौज नहीं, तरीका से बोला गया होगा, लिखा गया होगा, लेकिन गाली गलौज कोई नहीं करता है। आपका जो रोस्टरगिरी करता है तो ये एमआईएम करता है। और ये जो सीमांचल है, यहाँ पे आपसी भाईचारा इस तरह से था 2014 से पहले, आपको बता नहीं सकते हैं। इससे पहले आप कभी सुनते थे कि एक नेता किसी नेता को गाली पड़ता है, किसी आम आदमी को गाली पड़ता है, या कोई अपने आपस में लड़ते हैं? जब से हिंदुस्तान में मोदी की सरकार आई है, मोदी जी की, और जब से सीमांचल में ओवैसी साहब आए हैं तब से ये सारा चीज हो रहा है। व्यक्ति विशेष की आड़ में प्रदर्शन कर एमआईएम पार्टी को टारगेट किया जा रहा है।
नहीं, एमआईएम पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी को टारगेट ये नहीं कि एमआईएम पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी का ही सारा रोस्टर क्यों, सारा गालीबाज एमआईएम पार्टी का ही क्यों, और इस पे एमआईएम पार्टी के जो आला कमान है अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है। मौलाना तौसीफ रजा की हत्या पर क्या करना चाहिए? देखिए, मौलाना तौसीफ रजा की जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को बिल्कुल झकझोर करके रख देता है। मैं जो यूपी की जो सरकार है उनसे मांग करता हूं और हिंदुस्तान की सरकार से कि मौलाना तौसीफ साहब की जो हत्या हुई है वो एक घटना नहीं है, वो एक हत्या है और बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुई है। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उन लोगों को फांसी की सज़ा हो, और तौसीफ आलम साहब का जो परिवार है उनको एक सरकारी नौकरी मिले और उनको कुछ मुआवजा मिले, ताकि उसका जो आने वाला जो परिवार का जो खर्च वर्च हो वो मुकम्मल हो सके, पूरा हो सके। ये कई दिन हो गया है घटना का, लेकिन अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बिल्कुल प्रशासन की मनमानी है भाई। ये अब्दुल का बेटा है, ये किसी हिंदू का बेटा नहीं है। जब मुसलमान होना इस देश के लिए एक पाप हो चुका है, एक गाली हो चुका है, क्योंकि देश का हालात देख रहे हैं आप, मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये मौलाना तौसीफ रजा था, इसके जगह में कोई अगर राम होता या कोई दीपक कुमार होता तो उनके लिए अब तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन यही आपका तौसीफ रजा है, मुसलमान है, जिसमें मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, मोहम्मद लग जाता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। इस सरकार की ये नीति है। एआईएमआईएम के सीमांचल में 5 विधायक बने हैं। इस उम्मीद से उनको जिताया था, क्या हुआ? उम्मीद पर खड़ा उतर रहे हैं। देखिए, अब तो पब्लिक का जो मोमेंट था, उन्होंने वोट दिया, उसको जिताया, ठीक है, लेकिन जो कह के यहाँ पे लोगों से वोट लिया कि सीमांचल की जो बेबसी है, लाचारगी है, जो भी है, जिस तरह का भी बात को रखा और यहाँ के लोगों को वादा किया, उस पर बिल्कुल खड़ा नहीं उतर रहा है। उस पर क्या काम किया? कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी मेरे नज़र में नहीं है जो उनके आने से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है हर तरह से। कहा जा रहा है कि शेरशाहवादियों को टारगेट किया जा रहा है कि वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेश से आकर यहाँ पे बसे हैं, यहाँ के ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस पर अब क्या चर्चा? अच्छा, अब हिंदुस्तान में एक चीज़ देख रहे हैं, हिंदुस्तान हो या भाजपा की जहाँ भी सरकार हो, एक चीज़ वहाँ पे एक ट्रेंड चल चुका है कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए, ठीक है, मुसलमानों को टारगेट कीजिए और आप अपग्रेड होते जाइए, मतलब पोस्ट ऊपर जाते जाएगा। उसी तरह से माननीय जो विधायक हैं ठाकुरगंज के गोपाल अग्रवाल जी, वो चाह रहे हैं कि हमको जेड+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिले, वो चाह रहे हैं कि हमको प्रमोशन हो, मतलब मंत्री बनाए या कुछ बनाए। वो प्रमोशन के चक्कर में यहाँ के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, शेरशाहवादी बिरादरी भाई को बांग्लादेशी कह रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं। अरे भाई विधायक जी, आप ही बताइए, अभी फिलहाल ही चुनाव से पहले यहाँ पे एसआईआर हुआ बिहार सरकार के द्वारा, और यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे एसआईआर किया गया। एसआईआर में एक भी बांग्लादेशी या एक भी घुसपैठिया नहीं नज़र आया या निकला, तो अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, यहाँ पे घुसपैठिया है? ये लोगों को सिर्फ बरगला रहा है। ये बरगला सिर्फ लोगों को नहीं रहा है, ये सरकार को क्या चाह रहा है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बोल करके सरकार के पास अपना छवि बनाना चाह रहा है। ये अपने आप को चाह रहा है कि मैं मंत्री बनूं, हमको जेड+ सुरक्षा मिले, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार के पास यहाँ के लोगों को गाली दे रहा है। तो मैं माननीय अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ कि साहब, आप भी यहाँ से नहीं हैं, आप भी दूसरी जगह से आए हैं, और यहाँ के बिरादरी के लोगों को गाली गलौज ना करें। ये लोग हमारे हैं, अपने हैं, यहाँ पे इनके दादा परदादा जमाने से बसे हुए हैं। आप जो बोल रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया है, आप साबित कर दीजिए, मान जाएंगे कि ये लोग बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। इसका मतलब है कि एसआईआर गलत हुआ है। इनके कहने का मतलब है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो इसके हिसाब से एसआईआर यहाँ पे गलत हुआ है। इसका मतलब एसआईआर को चैलेंज कर रहे हैं, फिर सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये तो उन्हीं से पूछना, मतलब उन्हीं से सवाल करना चाहिए कि एसआईआर को किस तरह से आप चैलेंज कर रहे हैं। सीमांचल वासियों को एक ही अपना मैसेज देना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, जो लोग हमारे सीमांचल के आपसी भाईचारगी को ख़राब करता हो, उन लोगों को बिल्कुल हम लोग कभी भी स्वीकार मत करें, उन लोगों का विरोध करें जो लोग हमारे समाज में गंदगी फैला रहा हो। वो लोग जो हमारे लोगों को गाली दे रहा हो, जो हमारे अपनों को गाली दे रहा हो, जो हमारे नेताओं को गाली दे रहा हो, जो हमारे रहनुमाओं को गाली दे रहा हो, या किसी पार्टी के आड़ में आकर के हमारे लोगों को मतलब भला बुरा कहना, ये तो बहुत गलत है। उन लोगों को भी बख्शने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जितने प्रशासन से मांग करें सब कोई मिल करके
कि भाई जो भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो आपसी भाईचारगी को खराब करे, उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। और प्रशासन से आग्रह करते हैं, और सब कोई मांग भी करे और आग्रह भी करे कि उन लोगों के ऊपर ठोस से ठोस कदम उठा करके कानूनी कार्रवाई करे जितना जल्द हो सके।